हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मास्टर रवि कप। तो आज का एक इतिहास का टॉपिक है। एक टॉपिक क्या कि एक प्रेम कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रेम कहानी है। ठीक है, तो थोड़ा सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था दिल्ली में। इसका अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है हर जगह आक्रमण करता था, जगह जीतता रहता था धीरे धीरे। ठीक है, तो उसने फिर जालोर के, यहां पे मैं लिखता हूं जालोर के चौहान थे, वहां के राजा का नाम था कानड़दे। ठीक है, कानड़दे चौहान। ठीक है, अब जालोर के राजा का नाम कानड़दे चौहान। ठीक है, अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और उसके सेनापति वहां पे जीतने गए। तो इनके सेनापति ने कहा कानड़ देखो कि यार तुम्हारी इतनी छोटी फौज है, तुम ऐसे हार जाओगे, क्या फायदा। ठीक है, इसे तो संधि कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम संधि करने को। उन्होंने कई बार सोचा, फिर उन्होंने सोचा कि इसमें नुकसान तो हमारा ही है, हम संधि कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके बीच में संधि हो गई कि यहाँ पर ये आक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि ये उसके दरबार में हाजिर रहेंगे। ठीक, यानी मनसबदार होते थे पहले, वो 20,000, 10,000, 50,000, जिसकी जितनी ज़्यादा मनसबदारी होती थी इस राजा की, वो उतना ही उच्चतम माना जाता था। ठीक है, तो कानड़ दे। अब कहानी स्टार्ट होते हैं यहाँ से। अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी फिरोजा। ठीक है, इसके बारे में मिटा देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी फिरोजा। ठीक है, नाम लिख दें फिरोजा। और वहीं कानड़ का एक बेटा था जिसका नाम था बिरमदेव। कोई बिरमदेव, कोई विरमदेव कहते हैं, बिरमदेव चौहान। ठीक है, तो एक्चुअली जो चौहान है, बिरमदेव चौहान, ये राणा जो हमीरदेव चौहान, हमीर चौहान था, रणथंभौर का राजा था, उन्हीं के वंशजों में से आते हैं। सोनगरा चौहान कहते हैं इनको, जालोर के सोनगरा चौहान होते हैं ये। ठीक है, ये उन्हीं के वंशजों से आगे यहाँ आकर इन्होंने शासन किया। ठीक है, अब बात चलते हैं फिरोजा। अब इन्होंने संधि कर ली एक दिन। अब विरमदेव बहुत ही हाजिर जवाब और मतलब शांत दिमाग और चतुर दिमाग का व्यक्ति था। ठीक है, और बहुत ही कहते हैं हैंडसम टाइप लड़का था। तो उसकी बहुत आसपास चर्चा हो रही थी कि कौन ऐसा बिरमदेव है। तो यही उड़ती उड़ती बात किसके कानों में पहुंच गई? फिरोजा के कानों में बात पहुंच गई। ठीक है, और एक दिन बिरमदेव को फिरोजा ने देख लिया और फिरोजा का आ गया इस पर दिल। किस पर? बिरमदेव पर। ठीक है, फिरोजा का आ गया दिल। अब वो फिरोजा अपने पापा से कहती है कि पापा मेरे को तो शादी करनी है बिरमदेव से। पापा कहते कैसी बात कर रही है फिरोजा, बिरमदेव तो गैर मुस्लिम है, ये मुस्लिम मजहब का नहीं है। नहीं नहीं, मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है इससे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी बेटी की जिद के आगे हार गया और उसने बिरमदेव के पिताजी जो कानड़ थे उनसे कहा कि आपकी बेटे से मेरी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि तब तो उनके दरबार में थे, दिल्ली में थे। अगर उस वक्त ना करते तो अलाउद्दीन खिलजी इन्हें जान से मार देता। तो उन्होंने तब तो हाँ कर दी। ठीक है, डन कर दिया भी, हाँ भी। फिरोजा वेट्स बिरमदेव।
यहाँ भी ब्याह शादी के कार्ड्स अपने तैयार हो गए। आगे इसकी सारा प्रोग्राम फिक्स हो गया, डीजे से लेकर डांस तक कौन नाचेगा। पर फिर कानड़ दे और बिरम देव आ जाते हैं जालौर के अंदर वापस। कहाँ जाते हैं, अब एक बार इसको मिटा रहा हूं, जालौर में। फिर बिरम देव कहता है कि मैं तो ब्याह आज करूं ना कल करूं, ठीक है। तो वो अपने प्रस्ताव से मुकर जाता है और यहाँ पे शादी हो जाती है कैंसिल। उनकी कार्ड छपे छपाई सारी खराब हो गई, सारा डीजे का प्रोग्राम किया हुआ था, वो बुक किया हुआ था, सब खराब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जालौर के जो राजा है बिरम देव चौहान, तो बिरम देव चौहान ने मना कर दिया। अब बात गंभीर, अब वो दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी और फिरोजा ने जीत पकड़ी हुई थी, मैं उससे शादी करूंगी। तो फिरोजा खुद आई थी इससे मिलने, तो बिरम देव ने मिलने को मना कर दिया था। तो इसकी एक दायमा थी, इसकी एक दायमा थी जिसका नाम था, फिरोजा की एक दायमा थी गुलफिरस्त, शायद कुछ इस प्रकार से उसका नाम था गुलफिरस्त, ठीक है। अब जो इसकी दायमा थी वो इसकी तरफ से प्रस्ताव लेकर आती है फिरोजा की तरफ से मनाने के लिए बिरम देव को। तो बिरम देव वहां पे समझाता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो वो एक डायलॉग बोलता है, डायलॉग सुनना बड़ा ध्यान से है कि मामो लाजा भाटियाना रे कुल लाजा चौहान और जे परनी जी तुर्क ने पुठो गैर भाण। ये पूरी राजस्थानी में शायद डिंगल या पिंगल भाषा का एक मशहूर दोहा है, एक बात कही है, मुहावरा है, ठीक है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मामो लाजा भाटियाना कुल लाजा चौहान और जे परनी जे तुर्क ने पुठो उगारा भाण, यानी सूरज पश्चिम से उगना शुरू हो जाएगा। पुठो उगारा भाण का मतलब होता है सूर्य, सूर्य पश्चिम से उगना शुरू हो जाएगा। अगर मैंने उस लड़की की शादी कर ली तो मेरे जो ननियाल वाले हैं, जो बाटी है, जैसलमेर की बाटी हैं, उनका नाम खराब होगा। कुल मेरा चौहान वंश, जहां पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चौहान जैसे राजा रहे हैं, हमीर जैसे, उनका नाम बदनाम होगा। तो इसलिए सूर्य कभी पूर्व पश्चिम में उग नहीं सकता, मैं मुस्लिम लड़की से शादी कर नहीं सकता और मैं अपने परिवार और अपने कुल और अपने ननिहाल वालों को लज्जित नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां उसने ये बात कही, ठीक है। अब उसके बाद गुस्सा आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी कहता है, अलाउद्दीन खिलजी को अभी चलो आक्रमण करते हैं जालौर पर। अब क्या है कि तो जालौर है, जैसे जालौर, ठीक है, ये दुर्ग है। दुर्ग से कुछ दूरी पर ही एक और छोटा सा दुर्ग है, ठीक है, सिवाना। इस सिवाना को जालौर की, यानी सिवाना को जालौर की क्या कहते हैं, चाबी कहते हैं, कुंजी कहते हैं, ठीक है। तो इसको जीतने के लिए इस दुर्ग को पार करना जरूरी था, ठीक है। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। अब आक्रमण किया तो उसने सिवाना भी जीत लिया, उसने जालौर दुर्ग भी जीत लिया। यहाँ पे पहला साका हुआ था। अब साका का आपको बताना हो तो बता दूं,